मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग पद्य भाग में से रहीम के दोहों का विस्तृत अध्ययन जो है हमने किया है। तो आपको समझ में आया होगा कि रहीम के जितने भी दोहे हैं वे नीति परक दोहे हैं। आपको जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रतिनित्य के जीवन में जो है यह प्रयोग होंगे और आपको इनकी सलाह जो भी है, जो भी आपको सलाह दिए हैं उसे आप जो है अपने जीवन में उसे अपनाइए, ताकि जो है कुछ भी समस्या हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह हमने दोहों का अध्ययन किया प्रेम के धागे के माध्यम से। और जो विविधता है सो उसे आपको नहीं बताना है। और हिनन के माध्यम से जो है किस तरह एक विषय पर आकृष्ट होना है, जो है नेचावर होना है। और उसके बाद कमल के जरिए उन्होंने आपको किस तरह आपका जो है नॉलेज से पूरा भरा रहना है वो बताया। और उसके बाद जो है सुई और धागे के माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति को सम्मान देना है। इस तरह जो है बहुत सारे इन्होंने नीति परक दोहे जो है आपके सम्मुख रखा था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम उसी पाठ के संबंधित जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत एमसीक्यू जो है आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले के भांति क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, इससे एक्सप्लेन करने से आपको क्या होगा, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का आसान से लिख सकेंगे। ग्रामर का भी उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वाक्य के भेद मैं बता दूंगा आपको। सिलेबस कौन कौन से सिलेबस आपके लिए हैं इस PT2 के लिए। तो इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसे भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। इस तरह जो है इसका एक्सप्लेन है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। ठीक है, और पीठ पीछे जो है आपका मजाक भी उड़ाते हैं, ये भी आप जो है अंश लिख सकते हैं। तो इस तरह प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। पंक जल यानी जो कीचड़ युक्त पानी, सागर से भी उसे जो है धन्य माना है। क्यों, आपको जो है दोहे के अंतर्गत समझ में आया ही होगा। तो अब हम उसका जो है थोड़ा बहुत उत्तर को देख लेंगे। रहीम ने सागर को धन्य इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है, क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ठीक है, वही आप बहुत कड़ाके में धूप में जो है समुद्र के किनारे आप पहुंच गए, तो वहां का पानी विशाल रूप में होता है लेकिन पी नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग का प्रश्न है,
एक को साधने से सब कैसे सद जाता है। तो देखिए सब जो है कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सद जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है, सबको मूल है, ठीक है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। तो इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। देखिए बहुत ही अच्छा आपके लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सीख जो इस दोहे के अंतर्गत मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है, कमल की मूल संपत्ति है जल, उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। जीवन का भी यहाँ पर आपको जो है मार्गदर्शन देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रोकने का अवसर मिला। तो देखिए एक जगह वे वनवास 14 वर्ष का वनवास होने के कारण वे वहां पर थोड़े देर के लिए थोड़े दिन के लिए रुके हुए थे। लेकिन आजकल के जो सभ्य लोग हैं किस लिए जाते हैं, वे अपने मानसिक थकान जो है मिटाने के लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको लिखना है, नट स्वयं को समेटकर, नट यानी यहाँ पर जो है कुशलकार है, ठीक है, यहाँ पर हीरो भी हो सकता है, ठीक है। नट स्वयं को समेटकर सिकोड़ कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है, यानी वहां से जो है वहां से पार हो जाता है और तार पर चढ़ जाता है, तार पर जो है चढ़ जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किस प्रकार मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीब का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में यानी आटा, ठीक है, चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, ठीक है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए वहां पानी का होना अनिवार्य है। इस तरह पानी का महत्व जो है 3 प्रकार में उसका अर्थ जो है समय के अनुसार जो है बदल गया है। तो यहाँ पर मैंने तीनों का जो है पानी किस संदर्भ में किस अर्थ में प्रयोग होता है उसे यहाँ पर बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भाव यह है कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं ना कहीं बनी ही रह जाती है। प्रेम का यह बंधन टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ता भी है तो
इसमें गांठ पड़ जाती है। इस तरह आपको लिखना है। अगले स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, सुनी अठलाई लोग सब, बाटी ना लाई कोय। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भाव यह है कि जब हम सहानुभूति और मुद्रदय पाने के लिए आशा से अपना दुख दूसरों को सुनाते हैं, यानी द्रवित होने के लिए सुनाते हैं, तो लोग सहानुभूति दर्शाने और मदद करने की अपेक्षा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अतः दूसरों को अपना दुख बताने से बचना चाहिए, इसीलिए वे सलाह देते हैं। तो इस तरह भाव स्पष्टीकरण है। अगला भाव स्पष्टीकरण करेंगे। रहीमन मूल ही सींचो गो, उलय फलय अगाय। तो इस भाव का स्पष्टीकरण करेंगे। भाव यह है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से ही वह खूब हरा भरा होता है और फल फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। चलिए आगे अगला जो है उसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे। धीरज दोआ अरत के आकर थोरे आई। इसका भाव स्पष्टीकरण। भाव यह है कि किसी वस्तु का आकार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का। दोहे का महत्व इसीलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ अर्थात समेट रहता है, अर्थ लेकिन गंभीर होता है, ठीक है, विशाल। अगला है, नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि प्रसन्न होने पर मनुष्य ही नहीं पशु भी अपना तने तक दे देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं, यानी उससे भी गए गुजरे हैं। वे धन के लिए अपना सब कुछ देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला भाव है, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति का बहुत ही उपयोगिता होती है, ठीक है, इसीलिए सभी को समान रूप से देखना है। अगला है, पानी गए पानी गए ना उबरई, मोती मानुष चूए। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। मनुष्य को सदैव पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी यानी चमक है, जाने पर मोती साधारण पत्थर सी रह जाती है। पानी यानी इज्जत है, जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है। और पानी यानी जल न रहने पर आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती। इस तरह आपको आगे देखेंगे। निम्नलिखित भावों को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। जैसे देखिए, पहले देखेंगे, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। देखिए किस तरह लिखना है हमें, जहाँ पर विपदा पड़त है जो सो आवत यह देश। इस तरह लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति करना है। कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करऊ करऊ किन कोय। यानी हम जो है जैसे पंक्तियों के रूप में कर रहे हैं, जो हमारे दिन नित्य के भाषा में आप बता सकते हैं। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। उसे कैसे लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। इस तरह प्रयोग जो है दोहे के अंतर्गत किया गया है। अगला है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को प्रचलित रूप लिखिए। यहाँ पर पहले जो है रूप को बताया गया, प्रचलित रूप जो है उसे बदलना है।
पहले के रूप किस प्रकार है उसे देखेंगे। कोई यानी कोई, जे यानी जो। देखिए पहले जो कोई है वो जो दोहे के अंतर्गत प्रयोग हुआ है उसे हम किस प्रकार जो है प्रचलित भाषा में प्रयोग करते हैं, कोई। जे का जो प्रचलित रूप है जो। उसी प्रकार जो को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं प्रचलित रूप में, जैसे। कुछ, कुछ का जो है यहाँ पर कुछ, कछु का जो है हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, कुछ। ये इधर जो है उल्टा फुल्टा हो गया है। तो उसके बाद जो है नहीं, रिश्व है। देखिए हम जब इसे प्रचलित में प्रयोग करते हैं तो ये दीर्घ बन जाता है, नहीं। उसी प्रकार कोय, इसका प्रचलित रूप है कोई। उसके बाद धनी, धनी जो है ये रिश्व है, उसे हम जो है प्रचलित रूप में प्रयोग करते समय धनी यानी दीर्घ वाला प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आकर, इसका प्रचलित रूप होगा अक्षर। उसके बाद है जिय, जिय का प्रचलित रूप है जी। उसी प्रकार थोड़े, थोड़े का प्रचलित रूप है थोड़े। उसके बाद जो है होए का प्रचलित रूप है होना। माखन, माखन का प्रचलित रूप है मक्खन, जो अभी हम प्रयोग करते हैं। तरवारी का प्रचलित रूप है तलवार। सिंचिबो, सिंचिबो का प्रचलित रूप है सिंचाई करना। उसके बाद है मूलही, उसे हम प्रचलित रूप में किस तरह प्रयोग करते हैं, मूल के रूप में। पियत, पियत का हम प्रचलित रूप में इस प्रकार प्रयोग करते हैं पीना। पियासो, पियासो का प्रचलित रूप है प्यास। तो उसके बाद है बिगड़ी, बिगड़ी का प्रचलित रूप है बिगड़ी। आवे का प्रचलित रूप है आए। उसके बाद जो है सहाय, सहाय का प्रचलित रूप है सहायक। उबरे का प्रचलित रूप है उबरना। उसके बाद बिनु का प्रचलित रूप है बिना, ठीक है। उसके बाद बीथा, बिता का प्रचलित रूप जो आप प्रयोग करते हैं व्यथा। अठलई, अठलई है यानी इसका प्रचलित रूप है अठले, अटखेलियां, अटखेलियां करना, ठीक है। परिजाय का प्रचलित रूप है पड़ जाए, ठीक है। इस तरह आज हमने जो है रहीम दास के जो प्रचलित दोहे हैं या उनका हमने विस्तृत अध्ययन के साथ साथ उसके संबंधित पाठ के संबंधित जो है प्रश्नोत्तर पर भी हमने समग्र चर्चा जो है आज के वीडियो या लाइव क्लास के अंतर्गत किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में अगले अध्ययन के साथ, अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।